था वो मैंने कर दिया, जो मैं कर सकता था वो मैं कर दिया। शिफा देना तेरा काम है। आय अल्लाह तू इन ऊंटों को शिफा दे, जो इन दोनों ऊंटों को भी जख्मी न रहने दे, उनके लैट्रिन के रास्ते में होने वाले जख्म का तक का इलाज कर रहा हो। वो उस जमाने के आम लोगों का कितना ख्याल रखता हो, जिसके जमाने में ऊंटों को जख्म नहीं हो पा रहे हैं, और ऊंटों को अगर जख्म हो तो उसका इलाज कर रहा है, तो इंसानों का वो कितना ख्याल रखता होगा। ये था अकलियत के ऊपर हजरत उमर फारूक का एहसान। जो ऊंटों के साथ ये मामला कर रहा है, इंसानों के साथ उसका मामला क्या होगा। आप बड़े गौर से सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना। मुझे 5-10 मिनट का टाइम और दे दीजिए मेरे भाइयों, इसी तरीके से सुनते रहिए। और जब सुन रहे हैं तो एक वाक़े की तरफ मैं आपको और लाना चाहता हूँ। ये वाक़या अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने सीरत उमर के अंदर नकल किया है। बड़ी मशहूर किताब है इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की। इस वाक़े को आप सुनेंगे तो आप अशश करेंगे, क्या तहफ़्फ़ुज़े इंसानियत थी, इंसानियत की हिफाजत का कैसा इंतजाम था। जब मुल्क मिस्र फतह किया गया, हजरत उमर फारूक के जमाने में जब मिस्र फतह हुआ तो मिस्र का गवर्नर किसको बना दिया? अमर इब्न आस को। जाओ तुम मिस्र को संभालो। अमर इब्न आस को गवर्नर बना दिया। और मिस्र के यहूदी और ईसाई, उनके अंदर एक रस्म थी, इतनी बुरी रस्म आज भी हमारे यहाँ चलती है, कहीं कहीं जायज नहीं है, गवर्नमेंट भी उसकी इजाजत नहीं देती। मैं जिन दिनों में जेल में था तो मेरे साथ जिस बैरिक में मैं रहता था, वहां एक आदमी, एक बंदी, एक कैदी ऐसा भी था जिसको उम्र कैद की सजा थी, आजीवन कारावास। तो मैंने उससे पूछा कि तुम किस जुर्म में आए हो यहाँ? तो उसने मुझे बताया था कि मौलाना अंधभक्ति का मैं शिकार हो गया था। मैंने किसी पंडित के कहने पर अपनी बेटी की बलि दी, अपनी बेटी की गर्दन काट कर मैंने किसी देवी देवता पे चढ़ाया था, और उसने कहा था कि ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। बहरहाल पकड़ा गया और मैं आया, और बेटी के जुर्म में मुझे उम्र कैद की सजा। ऐसे लोग भी हैं जो बलियां देने में अकीदा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। जिस वक्त मिस्र फतह हुआ, अमर इब्न आस ने मिस्र की बागडोर संभाली। मिस्र के यहूदी और ईसाई की एक बुरी रस्म थी, और वो क्या करते थे, अपने खेतों को जिस नहर से, जिस नदी से उनको पानी जाता था, उस नदी में वो साल में एक बार, पूरे साल में एक बार एक कुंवारी लड़की की बलि उस नदी में, उस नहर में दिया करते थे। उसकी गर्दन काट कर, उसका कत्ल करके उसका खून उस नदी में बहाते थे। उनका अकीदा था कि एक लड़की की कुर्बानी लेकर, एक लड़की की बलि, खून लेकर ये नदी चलती है, ये नदी चलती है, फिर इससे हमारे खेतों में अनाज पैदा होता है, गल्ला पैदा होता है। हजरत आमर इब्न आस ने जब गवर्नरी संभाली तो इस बुरी रस्म पर पाबंदी लगा दी और कहा कि अब आमर इब्न आस के होते हुए कोई भी मिस्र के अंदर किसी लड़की को कुर्बान नहीं करेगा, उसकी बलि नहीं चढ़ाएगा। इंसानियत, यहूदियों की तो लड़की थी, ईसाइयों की थी, जा रहा मेरे बाप का क्या जा रहा, सोच सकते थे करने दो, लेकिन नहीं, अब कोई भी हो किसी की भी कुर्बानी नहीं दी जाएगी, बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। हजरत अमर इब्न आस ने इस रस्म को बंद कर दिया। अब सुनिए जो सुनाना चाहता हूं मैं, मेरे भाइयों, जैसे ही इस रस्म को बंद किया, उसी साल नहर में पानी नहीं आया, नदी में पानी नहीं आया, और कहत पड़ गया, पूरा का पूरा खुशहाली सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया। और लोग सब के सब अमर इब्न आस के पास चले आए, आए अमर इब्न आस, आप हमसे जिजिया लेते हैं, टैक्स लेते हैं, और हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे हैं,
आपके कहने पर हमने इस साल किसी लड़की की, कुंवारी लड़की की कुर्बानी नहीं दी, बलि नहीं दी। देखो नदी हमसे नाराज हो गई, नहर हमसे नाराज हो गई, हमारे खेतों में अनाज नहीं पैदा हुआ, हमारे खेतों में पानी नहीं आया। हमें इजाजत दीजिए कि हम कुर्बानी करें, हम बलि चढ़ाएं किसी लड़की की। अमर इब्न आस ने कहा नहीं, लड़की की कुर्बानी नहीं देने दूंगा। कहा फिर हम टैक्स भी नहीं देंगे आपको, जब हमारे यहाँ पैदा ही नहीं हुआ, कुछ इनकम ही नहीं हुई, तो हम आपको टैक्स क्यों देंगे? हम जिजिया भी नहीं देंगे। और अगर आप हमें जिजिया न देने की शक्ल में अपने मुल्क से निकाले तो हम निकल जाएंगे। क्या कर सकते हैं, हमारी जब पैदावार ही नहीं, हम जब कमाएंगे नहीं तो टैक्स कहां से देंगे? और आप हमें हमारे अकीदे पे चलने नहीं देंगे। मामला इतना संगीन था कि हजरत अमर इब्न आस ने कहा मैं क्या करूं, अगर हम लड़की की कुर्बानी करने दें तो एक मासूम बच्ची की जान जा रही है, एक कुंवारी लड़की की जान जा रही है, और अगर हम इनको ऐसा न करने दें तो इनकी पैदावार रुक गई और ये कह रहे हैं हम टैक्स नहीं देंगे। उन्होंने कहा कुछ दिन रुक जाओ, मैं हजरत उमर फारूक से पूछता हूं। एक लेटर लिखा, अमीरुल मोमिनीन, यहाँ के लोग लड़की को काटने के लिए, उसकी भेंट चढ़ाने के लिए, उसकी बलि देने के लिए तैयार हैं। अगर आपने इजाजत नहीं दी और हमने इजाजत नहीं दी तो ये लोग टैक्स नहीं देंगे, मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़की की कुर्बानी देने के लिए से मानने के लिए तैयार नहीं है। हजरत उमर फारूक ने वहीं से एक लेटर लिखा दरियाए नील के नाम, वो दरियाए नील। और लेटर में क्या लिखा, कहां है मुसलमानों ये ईमान आज हमारे पास? बड़े बड़े दावे करते हैं आज, यही रिजल्ट देने के लिए हम चीख रहे थे, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों मिल जाओ। पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें आपकी तरफ थी, पूरे हिंदुस्तान की नजरें बिहार की तरफ थी, और आपके रिजल्ट ने बता दिया कि जर्जी साहब अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भी वही रिजल्ट आने वाला है जो बिहार में आया है। अभी तुम्हारे मदरसों पर बुलडोजर चलेगा, अभी तुम्हें मस्जिदों में तकरीरें नहीं करने दिया जाएगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी किसी फील्ड में आप तकरीरें नहीं कर सकते, जिस फील्ड में आप तकरीरें कर रहे हैं ना, और रात के ये 2 बज चुके हैं, इस वक्त भी आप तकरीर कर रहे हैं, ऐसी फील्ड के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में आपको जलसा नहीं करने दिया जाएगा। जर्जीस साहब जिस मस्जिद के मुतवल्ली हैं, हम जिस मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, उस मस्जिद के अंदर भी अगर इशा के बाद हमें तकरीर करना है, अपनी मस्जिद में भी तकरीर करने के लिए हमें परमिशन लेना पड़ेगी, पहले डीएम से और एसएसपी से, और एलआईओ रिपोर्ट दे देगी मौलाना जर्जीस साहब की तकरीर भड़काऊ होती है, इसलिए इशा के बाद इनको भी तकरीर करने की इजाजत नहीं। उत्तर प्रदेश के ये हालात हैं। हम जिस मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, उस मस्जिद के अंदर भी इशा की नमाज के बाद उस मस्जिद के सेक्रेटरी को भी मस्जिद में भी तकरीर करने की परमिशन नहीं। ये हालात हैं। अरे भाइयों, इन हालात से निपटना था, लेकिन अब तो सारी उम्मीदें ही टूट चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं सारी उम्मीदें। सुनिए हजरत उमर फारूक ने क्या लिखा। आए अमर इब्न आस, मैं ये लेटर तुम्हें भेज रहा हूं, पूरे मुल्क मिस्र से लोगों को ले जाकर दरियाए नील के पास खड़ा कर दो, और उस दरियाए नील में जाकर इस लेटर को डाल दो। सूखा हुआ दरिया। उमर फारूक का वो लेटर जैसे अमर इब्न आस के पास आता है, अमर इब्न आस ने मुनादी करा दी, ऐलान करा दिया, दरियाए नील में पानी आएगा और पानी तुम्हारे खेतों में जाएगा। आओ दरियाए नील के पास सब जमा हो जाओ। सारे यहूदी ईसाई सब दरियाए नील के पास जमा हो गए। हजरत उमर फारूक का लेटर अमर इब्न आस ने उस दरियाए नील के अंदर डाल दिया, जिस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ था, अरबी में लिखा हुआ था, इन कुंत तजरी मिन क़ब्लिक फला तजरी बादहू व इन कानल्लाहुल वाहिदुल क़हार युजरी हुवल्लज़ी युजरीक फनस्अलुल्लाह तआला युजरीक।
ये हजरत उमर ने उस लेटर पे लिखा था। क्या लिखा था? आए दरियाए नील इन